हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल अब लगभग आपके सर पर ही रखा हुआ है, क्योंकि 23 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट है। एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आपका जो फिजिकल है उसका सेंटर कहाँ है और किस डेट को आपका फिजिकल है। आपने आई होप के उस वीडियो को देखा होगा और उसके बाद आपने अपने फिजिकल सेंटर भी देखा होगा, आपका फिजिकल डेट भी आपने देखी होगी, किस तिथि को आपका फिजिकल है ना। साथियों, आपका जो फिजिकल है ये 100 मार्क्स का है। मैं बात कर रहा हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जो इसमें 7411 पद है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आपके फिजिकल 23 तारीख से स्टार्ट है। 100 नंबर के इसमें फिजिकल है, जिसमें 40 नंबर की रेस है, 30 नंबर का गोला फेंक है और 30 नंबर की लॉन्ग जंप है। ये आपके सिलेक्शन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिकल, क्योंकि जो आपके मेरिट लगेगी 100 मार्क्स आपके एग्ज़ाम के और 100 मार्क्स आपके फिजिकल के, दोनों को ऐड करके यानी कि 200 में से आपकी मेरिट लगेगी। और यकीन मानिए, अभी तक जितने भी, केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि किसी भी स्टेट में अगर कहीं भी फिजिकल के मार्क्स ऐड होते हैं तो वो फाइनल जो मेरिट जाती है वो फिजिकल मार्क्स के बेस पर ही फाइनल मेरिट लगाई जाती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने इसमें ज़रूरी है। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं उन बच्चों का, उन अपने साथियों का, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम फिजिकल के लिए जाएंगे, है ना। यानी कि इससे पहले उन्होंने कभी फिजिकल ना लगाया हो, या फिर उन बच्चों के लिए है, उन साथियों के लिए है जिन्होंने फिजिकल तो पहले लगाए हैं, कई बार फिजिकल में जा चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेस के होते हैं, केवल मैं रेस पे बात करूंगा, सिर्फ रेस पे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहाँ ग्राउंड में जब हम चले जाते हैं, वहाँ के जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको जानने की, जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो आपको पता नहीं होती है उनका, और उन्हीं गलतियों में हम अनक्वालिफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हम रेस नहीं कर पाते। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमको किन किन सावधानियों को हमको रखना है, किन किन गलतियों को हमको नहीं करना है और किन गलतियों से हमको बचना है। साथ ही साथ हम एक दिशा में चलते हैं, हमको खड़ा कर दिया जाता है लाइन में कि आपको यहाँ से रेस स्टार्ट करनी है, और एक हम देखते हैं कि रेस हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम रुक जाते हैं। ऐसा क्यों है? इन सभी पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा, है ना। देखिए साथियों, आपकी जो रेस है 800 मीटर की रेस है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। अब ये 800 मीटर की रेस हो सकता है कि कोई ग्राउंड बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, यानी कि देखिए दो ग्राउंड जो होगा, एक तो हो सकता है कि बिल्कुल सीधा हो, है ना, और एक हो सकता है कि आपको सर्कल यानी कि गोला में आपको भगाया जाए। अब ये सर्कल हो सकता है कि पूरा के पूरा 800 मीटर का, है ना, 800 मीटर का, और दूसरा कि सर्कल की इसकी कुछ चौड़ाई हो सकती है, हो सकता है कि 400 मीटर का भी हो सकता है कि 200 मीटर का भी हो सकता है ना, या फिर हो सकता है कि ये 800 मीटर का ही हो। ठीक। अब या फिर हो सकता है कि कोई सड़क है, सीधी नहीं जा रही है, हो सकता है कि इस तरह से हो, कैसे भी हो सकता है, लेकिन जो इस तरह होगी तब भी वो 800 मीटर ही होगी पूरी, है। ठीक। अब साथियों, होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जाती है और ये मिस्टेक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हमको देती है, मिस्टेक, है। देखिए साथियों, जब हम खड़े होते हैं, देखिए जब हम तैयारी करते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आप ही के यहाँ से। हम तैयारी करते हैं अपने गाँव में, अपने शहर में, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ जो बच्चे होते हैं वो सब हमारे परिचित होते हैं, हमारे अपने होते हैं, परिचित होते हैं, और हम उनके साथ में रेस स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ 200-400 की भीड़ हो जहाँ हम तैयारी करते हैं। वहाँ गिने चुने लोग होते हैं, 8, 10, 12, 20, 25, 30, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होते। हो सकता है कि चलो मान लिया कि 50 हो, है ना, लेकिन वो सभी आप ही के ग्रुप होता है, वो आप ही का अपना ग्रुप होता है, और आप सबसे परिचित होते हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं वहाँ पर। लेकिन जब आप फिजिकल के लिए जाओगे, वहां ना तो कोई आपके साथ होगा, ऐसा नहीं है कि आपका सर्कल का वहां मिले। वहां जो होंगे, अनेक जिलों से बच्चे आए हुए होंगे, अनेक संभागों से बच्चे आए हुए होंगे, केवल अनेक जिले संभाग नहीं बल्कि अदर स्टेट यानी कि अन्य राज्यों के बच्चे भी सम्मिलित होंगे। वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे
जो आपसे फिजिकल में कहीं बेहतर हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे फिजिकल में डाउन हो, और बहुत सारे बच्चे आप ही के लेवल के वहां मिलेंगे। अब उन बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम आपकी तरह जा रहे हों, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप ही की तरह कई बार आप फिजिकल के लिए चले गए और वो भी कई बार फिजिकल के लिए आ गए, यानी कि उनको एक्सपीरियंस हो। जो एक्सपीरियंस वाला बच्चा होता है उसका काम होता है फिजिकल जब हमारे स्टार्ट होता है तो दूसरे बच्चों को क्या करना, उनको परेशान करना, है ना, उनको परेशान करना, उनको मनोबल उनका डाउन करना। वो किस तरह से होता है, वो क्या गड़बड़ होती है, उसी चीज पर डिस्कस करूंगा मैं। हमारा जो फिजिकल जब हम रेस के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि 50 का ग्रुप हो, 100 का ग्रुप हो, 200 का ग्रुप हो, 400 का ग्रुप हो। एक ग्रुप में हमको खड़ा कर दिया जाता है, वो संख्या निश्चित नहीं होती, संख्या वही निश्चित होगी जहां आपका फिजिकल होगा कि आपको कितने बच्चों के ग्रुप में आपको दौड़ाया जा रहा है। वो जो बच्चे होंगे अदर स्टेट के भी होंगे, अदर आपके जिले के भी होंगे और अदर संभाग के भी होंगे। हो सकता है कि कोई आपके जिले का मिल जाए, हो सकता है कि आपके साथ का आपके गांव का भी वहां एक सम्मिलित हो आपके ग्रुप में, लेकिन ज्यादातर बहुत ज्यादा की संख्या में यह होगा कि आपके अपरिचित बच्चे वहां मिलेंगे, यानी कि आपको उनके बारे में कोई जानकारी ना होगी। आपसे होशियार भी होंगे, आपसे कम नॉलेज वाले भी होंगे। हमको करना क्या होगा, जब हम रेस स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के ग्रुप में, तो होता यह है कि जब हम रेस स्टार्ट करते हैं तो हम 100 या 150 मीटर जब हमें यह निर्देश दिया जाता है कि आप रेस स्टार्ट करिए, यानी कि भागिए, तब हम 100 से 150 मीटर या 200 मीटर अपना जितना भी दम होता है हमारे अंदर, है ना, हम उसको दिखा देते हैं, और यानी कि इतनी स्पीड से भागना स्टार्ट करते हैं हम कि 100 या 150 200 मीटर जाने के बाद हमको लगता है कि बस अब और नहीं। यानी कि रेस आपकी 800 मीटर की है और आपने 100 150 200 मीटर आपने उसमें पूरी ताकत दिखा दी और आप वहीं रुक गए, यानी कि 600 मीटर ये जितना भी शेष बचा वो बचा के बचा रह गया, है ना। या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इतने सारे ग्रुप में हम भागना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी भीड़ के साथ में हम भागते हैं। समय हमारे पास पर्याप्त है, समय उससे ज्यादा हमको नहीं मिलेगा, बल्कि हमको हर एक सेकंड कम करना है। अपने 40 नंबर जो आपका फिजिकल 40 नंबर का होगा, जो आपकी रेस है, ठीक है, उसमें आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। 40 मार्क्स की आपकी रेस होगी। अब इसमें एक समय दिया गया है, समय निर्धारित किया गया है कि इतने मिनट यानी इतने सेकंड में, है ना, या इतने मिनट या इतने सेकंड में आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। उससे कम जितना करते चले जाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, जितना समय आप कम करोगे उतने मार्क्स आपको ज्यादा होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। हम बच्चों के एक ग्रुप में हम भागना स्टार्ट करते हैं, एक जगह से हम भागे तो जाहिर सी बात है कि सभी एक साथ भागेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जो हमारे जो बराबर का होते हैं ना, उन पैर मार दिया, कोहनी मार दी, उनको धक्का दे दिया और वो गिर गए। वहां आप चोटिल भी हो सकते हो, तो वहां से जब भागो तो सावधानी बरतें। जो अपने पास के हैं, जो बराबर के हैं, उनका भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं करना है ना। और जो कर रहा है उससे बचना भी है, आपको भी नहीं करना है और आपको बचना भी है दूसरे हो गए, है ना, ताकि कोई दूसरा ना कर दे इस काम को। जब हम भागना स्टार्ट करते हैं तो वहां आप अपना मनोबल डाउन ना करें। ऐसा ना समझे कि जब हम रेस स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले बच्चे बहुत आगे निकल गए और हम बहुत पीछे रह गए। वो जो भीड़ होती है ना, वो 150 से 200 मीटर तक ही आपके साथ रहती है, और आप देखोगे कि 150 से 200 मीटर चलने के बाद वो भीड़ ऑटोमेटिक ही साइड लगनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे वहीं रुक जाते हैं, लगभग 50% बच्चे, 50% बच्चे ही वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो कंटिन्यू रहते हैं, जो वहां से स्टार्ट चला गया, यानी कि उसकी संभावना बढ़ जाती है कि ये फिजिकल कर देगा। जो रुक गया वो रुक गया, और जो वहां से कंटिन्यू रहा, यानी कि उसकी संभावना है वो रेस कंप्लीट करेगा। यानी कि हमको वहां से बचना है, हमको रुकना नहीं है, और हमको वहां इतनी भी ताकत नहीं दिखानी है उस 150 से 200 मीटर के एरिया में जहां सभी बच्चों के साथ आप दौड़ रहे हो, कि आप इतनी ताकत दिखा दो कि आपकी ताकत वहीं खत्म हो जाए और आपके जो शेष आपकी दूरी रह गई उसके लिए आपके पास कुछ ना बचे। यानी कि हमको इस तरह से भागना है
कि हम समय भी अपना कर ले और आपकी बॉडी की पावर भी आपकी बची रहे और आपका जो हिम्मत है, आपकी जो मोटिवेशन भरी हुई है अंदर, है ना, वो भी आपकी शेष रहे। यानी कि कहीं से भी आपको निगेटिव पॉइंट आपके लिए नहीं आए। हमको इस तरह से दौड़ना है। सपोज करो कि ये 800 मीटर है, सीधे हमको रोड पे भगाया जाएगा, है ना, और यहां तक हो जाता है 200 मीटर। बहुत सारे बच्चे यहां से भागना स्टार्ट करेंगे, है ना, ये वाला पॉइंट। अब इस 200 मीटर की दूरी में लगभग 50% बच्चे तो ये बैठ जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये रेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि 200 मीटर में थक जाएंगे। इनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से रेस लगाई जाती है। जो भीड़ होती है, पब्लिक होती है, उसके साथ में किस तरह से भागा जाता है, इनको नॉलेज नहीं है इस बात की। तो हमको करना क्या होगा? हमको यही करना होगा, इनके साथ भागना है, लेकिन रुकना नहीं है। भागना है इस हिसाब से भागना है कि आपकी रेस स्लो भी ना हो और इतनी अधिक फास्ट भी ना हो कि आप वहां थक जाओ। जब आप इस दूरी को क्रॉस करोगे तो ये पाओगे कि जो आपका लगभग 600 मीटर का आपका जो भी शेष रह गया है, वहां आपको गिने चुने बच्चे ही आपको मिलेंगे। कोई बच्चा बहुत आगे भाग रहा है, कोई आपका साथी बहुत पीछे है, कोई आपके बराबर में है, तो आपके कुछ दूरी पे कुछ, यानी कि आपको भागने के लिए बिल्कुल साफ रास्ता मिलेगा, पर्याप्त आपके पास समय होगा, है ना। रेस लगाने का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं फिर बता देता हूं। जब आप स्टार्ट करोगे तो आप नाक से सांस लोगे, मुंह से सांस नहीं लोगे, यानी कि मुंह को बंद कर कर आप रेस लगाओगे। जो लास्ट का जो पॉइंट होगा मैं एक बार फिर बता देता हूं, मैं आपको याद दिला देता हूं। लास्ट का कम से कम 200 मीटर आपको मुंह खोल कर रेस लगानी है, यानी कि सांस लेना छोड़ना, नाक से लो मुंह से लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 200 मीटर जो होगा ये आपके पंजे पर होगा, है ना। लेकिन ये यहां से लेकर और 600 मीटर तक, यानी कि 0 से लेकर 600 मीटर तक जो आपका जो जैसा भी पैर फ्लैट पड़े, पंजे पे पड़े, एड़ी पे पड़े, जैसा भागते हो इस तरह से भागोगे। लेकिन लास्ट का जो भागोगे 200 मीटर वो पंजे पर रेस लगाओगे। पंजे पर रेस लगाने का मतलब है कि आपकी जो सूट होगा, जो आपकी सूट बोलते हैं जिसको, लास्ट में बहुत अधिक स्पीड से भागना, उसमें स्टेप्स आपके खुल जाएंगे। जो स्टेप होंगे आपके वो अधिक दूरी पर पड़ेंगे और इससे आपकी जो रेस है उसका समय कम हो जाएगा, यानी कि आपकी फास्ट स्पीड उसमें बन जाएगी रेस में। इसलिए आपको ये करना है। समय का पता लगाने के लिए आपके पैर में टाइमर घड़ी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि आपके पैर में एक टाइमर घड़ी बांधी जाएगी, जिससे आपका समय पता चल जाएगा कि आपने जो रेस लगाई है 800 मीटर वो कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड में आपने उसको रेस को कंप्लीट किया है ना। साथियों, ये पॉइंट तो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे अक्सर गलती होती है ना, कहते हैं कि तैरने वाला ही डूबता है, यानी कि जिसको तैरना आता है वही डूबेगा, है ना। तो हमको इस तरह से तैरना है कि हम डूबे भी ना।